मैम साहब ये कप ले जाऊं? मैम साहब ये फोटो में आपके साथ कौन है? तुम्हारे साहब है, मेरे हस्बैंड। पति है मेरे मैम साहब। क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? आज ही तुमने यहाँ पे काम ज्वाइन किया है और मेरे पति को अपना पति बताने लगी तुम। मैम साहब मेरा दिमाग खराब नहीं है, मैं सच कह रही हूँ, ये मेरे पति हैं। फालतू की बकवास सुनने में ना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ, जाओ अपना काम करो चुपचाप। मैम साहब मैं बकवास नहीं कर रही। आप एक बात बताइए, आपके ऑफिस में ना जाने कितने लोग आते हैं, क्या मैंने आपसे कभी कहा कि ये मेरे पति हैं या मेरे कोई रिश्तेदार हैं? कभी नहीं कहा ना आपसे। आज जब मैंने फोटो देखी आपके साथ में इनकी, तभी तो मैंने बोला ना मैम साहब। मैं कैसे कर लूँ तुम्हारी बात का यकीन? मेरे पति का लेवल और तुम्हारा लेवल कहीं से भी मैच नहीं होता। तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि मेरे पति तुम्हारे पति हैं? प्रूफ तो नहीं है, लेकिन हाँ मैंने अपने भैया को बुलाती हूँ, वो आपको बिल्कुल सच सच बता देंगे। करो अपने भाई को कॉल और बुलाओ। हेलो भैया, वो शताक्षी मैम साहब के ऑफिस में आ जाना। नमस्ते मैम साहब, बुलाया आपने? हाँ बुलाया मैंने तुम्हें। तुम्हारी बहन का कहना है कि मेरे पति इसके भी पति हैं। उसने कुछ देखा होगा तभी बोला होगा। मेरी बहन झूठ नहीं बोलती। हाँ तुम्हारी बहन ने ये मेरी वॉलपेपर पे लगी हुई फोटो देखी है। तुम जानते हो इनको? मैम साहब ये हमारे जीजा जी हैं, हमारे बहन के पति हैं ये। अरे तुम दोनों भाई बहन पागल हो गए हो क्या? तुम मेरे ऑफिस में पहले से काम करते हो, इसलिए मुझे तुम्हारे ऊपर ज्यादा यकीन है। लेकिन तुम्हारी बहन भी यही बोल रही है, तुम भी यही बोल रहे हो। देखिए मैम साहब, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये हमारे जीजा जी हैं, हमारे बहन के पति हैं ये। लेकिन मैं कैसे मान लूं? मेरे हस्बैंड ने तो मुझे कभी नहीं बताया और मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मुझसे इतना बड़ा झूठ कभी नहीं बोलेंगे। अच्छा ठीक है, तुम दोनों भाई बहन इतने यकीन के साथ बोल रहे हो, तो ये तुम्हारा जीजा है और तुम्हारा पति, तो नाम तो पता ही होगा। नाम बताओ। इनका नाम सैम है। तुम लोग को नाम कैसे पता है? मैम साहब मेरे पति हैं तो नाम तो पता ही होगा ना। और आपको अभी भी लगता है कि हम दोनों भाई बहन झूठ बोल रहे हैं ना, तो आप एक काम कीजिए, आप इनको फोन करके यहाँ पे बुला लीजिए, ये आपको खुद बता देंगे कि हम इनके कौन लगते हैं कौन नहीं। ठीक है, मैं कॉल करती हूँ। हेलो सैम, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, घर पे आराम कर रहा हूँ। ऐसा करो जल्दी से मेरे ऑफिस आओ। ऑफिस? लेकिन क्यों? अरे बाबा आओ ना, मुझे तुम्हें कुछ सरप्राइज देना है। ओह अच्छा, सरप्राइज। ठीक है, आप कमिंग। ठीक है। अभी मेरे पति आ रहे हैं, उनके आने पे सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप लोग अभी अंदर जाओ, जब वो आ जाएंगे तो मैं बुला दूंगी। ओह, मैं आ गया सरप्राइज लेने के लिए। क्या बात है, मुझे ज्यादा ही मिस कर रहे थे जो आज ऑफिस में बुला लिया। बताओ क्या सरप्राइज था? तुम्हें एक सरप्राइज देना था, किसी से मिलवाना है। अच्छा, ऐसे भी कौन लोग हैं जिनसे मुझे मिलवाना चाहते हो? बुलाओ उनको। देविका, आदित्य, दोनों बाहर आना। हेलो, कौन है ये? तुम नहीं जानते इन दोनों को? मुझे बताना पड़ेगा कौन है ये। डेफिनेटली यार, क्योंकि मैं तो इन दोनों को नहीं जानता। हाँ होगा ना, तुम्हारा स्टाफ होगा। वैसे भी तुम्हारी कंपनी में इतने लोग काम करते हैं, ये भी काम करते होंगे। लेकिन इसका तो दावा है कि तुम इसके पति हो और इनका कि तुम इनके जीजा हो। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या हो गया इन दोनों को? मैं कोई इसका पतिवती नहीं हूँ। शताक्षी यार, इन दोनों को देखो और मुझे देखो, तुम्हें कहाँ से लगता है कि मैं इनका रिलेटिव होऊंगा? नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। तुम सही कह रहे हो, मैंने भी इसकी बातों पर ट्रस्ट नहीं किया था, क्योंकि इसने तो आज ही ज्वाइन किया है। लेकिन इनको तुम्हारा नाम भी पता है और तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, इसलिए मुझे थोड़ा सा शक हुआ। और फिर ये मेरे यहाँ बहुत टाइम से काम कर रहा है, तो ये झूठ नहीं बोल सकता। शताक्षी यार, 2026 चल रहा है। आज के वक्त में किसी का नाम पता नंबर निकलवाना कौन सी बड़ी बात है? और ये दोनों यहाँ पे जॉब करने इसलिए आए हैं ताकि ये मेरे बारे में सब कुछ डिटेल्स ला सके तुम्हारे पास में। शायद इनका कोई प्लानिंग होगी मुझे ब्लैकमेल करने का। ये सब इसकी स्ट्रेटेजी है यार, इनको समझो। ये गरीब लोग ऐसे ही होते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, पैसा ऐंठना चाह रहे होंगे। मेरी बात मानो, इन दोनों को ऑफिस से निकाल दो। कल के दिन ये तुम पे भी कोई इल्जाम लगा देंगे।
जीजा जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप 5 साल पहले मेरी बहन को छोड़कर चले गए थे, वो अभी तक ढूंढ रही है आपको। आप पहचानने से मना कर रहे हैं हमको। ओ हेलो, बस कर। सताक्षी यार, कैसे लोगों को तुमने काम पे रखा हुआ है? झूठ बोल रहा है बंदा। मैं कोई इसका जीजा वीजा नहीं हूँ यार। मेरी बात मानो तो इनको ऑफिस से निकालो। अच्छा, तो तुम सच बोल रहे हो और ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। मैं तुम्हारी बात पे यकीन कर भी लूं, लेकिन आज तक तुमने अपने घर वालों के बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया। तुम यहाँ पे प्रॉपर्टी के काम से आए थे, तुमने बोला था कि तुम्हारे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन है, फिर हम लोग मिले और हम लोगों की शादी हो गई, लेकिन आज तक तुमने अपने घर वालों से मेरी बात नहीं कराई। ऐसा करो, अपने पापा या मम्मी किसी से भी मेरी बात करा दो, मुझे यकीन हो जाएगा। यार सताक्षी, तुम्हें पता है ना कि पापा बाहर रहते हैं और इंडिया के टाइम में और बाहर के टाइम में काफी डिफरेंस होता है। मैं तुम्हारी रात में बात कराता हूँ ना, सीधा वीडियो कॉल कराऊंगा। एक मिनट, ये तुम्हारे पति है ना, और 5 साल हो गए तुम्हारी शादी को, तो तुम्हारे पास कोई फोटो तो होगी ना अपने पति की? जी मैम साहब, बहुत सारी फोटो है, और तो और शादी की भी फोटो है। अगर आप कहो तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। अच्छा ठीक है, हाँ थी है मेरी वाइफ यार, लेकिन अब नहीं है। ठीक का क्या मतलब है? तुम दोनों का डिवोर्स नहीं हुआ है ना? हाँ हाँ, नहीं दिया इसको डाइवोर्स, क्योंकि मैं 4-5 साल पहले गांव छोड़ चुका हूँ। और यार मुझे नहीं चाहिए थी ऐसी गांव की वाइफ। देखो इसको और देखो मुझे। यार सताक्षी, में इसलिए पढ़ा लिखा था ताकि मैं एक अच्छी वाइफ डिजर्व कर सकूं, ना कि ये। अरे गांव की देहाती सिंपल सी लड़की है यार। मुझे एक हाई स्टैंडर्ड वाली वाइफ चाहिए थी, खूबसूरत, जो मेरी तरह बिजनेस करे, मेरी तरह रहे। और जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे देखते तुम पे दिल आ गया था कि यू आर द राइट पर्सन, जिससे मैं शादी करूंगा और जो मेरे लायक है, जो मेरे स्टैंडर्ड से मैच करती है। और यार नहीं चाहिए थी मुझे ये लड़की। बस सैम, बहुत हो गया। एक तो तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला और अब इस झूठ को एक्सप्लेन भी कर रहे हो इतनी अच्छी तरीके से, जैसे कि तुमने कुछ गलत किया ही नहीं है। सताक्षी यार, मैं क्या करता? मेरे माँ बाप ने इससे मेरी शादी करा दी थी, और तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि फोर्सफुली शादी की हुई नहीं टिकती। तुम सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। फोर्सफुली कराई हुई शादी बिल्कुल नहीं टिकती, लेकिन जो एक झूठ पे टिकी हुई होती है ना शादी, वो भी नहीं टिकती। और मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना। तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम दोनों को भी यही ऑफिस मिला था काम करने के लिए? अरे इतना बड़ा दिल्ली है, वहां जाके मर जाते। शट अप! तुम मेरे स्टाफ से इस तरीके से बात नहीं कर सकते। और तुम्हारी सॉरी का मैं अचार डालूं? अगर आज ये मेरे ऑफिस में नहीं आती तो मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है। मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरा पति ऑलरेडी मैरिड है। मुझे तुम्हारे साथ एक पल और नहीं रहना। डिवोर्स की पेपर तुम्हें भिजवा दूंगी। निकल जाओ मेरे ऑफिस से, निकल जाओ। देख लूंगा तुम दोनों को। थैंक यू सो मच। अगर तुमने आज ही मुझे सच नहीं बताया होता तो मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता कि मेरे पति ऑलरेडी मैरिड है। बाकी मैं तो इसे डिवोर्स दे दूंगी, तुम्हें जो करना हो देख लेना। तुम अभी जाके काम करो, मेरा दिमाग काम नहीं करता।